नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। आज हम सरकार के एक ऐसे फैसले को समझने जा रहे हैं जिसका असर हम सबकी थाली पर पड़ता है। देखिए, भारत में लाखों किसान हैं, करोड़ों लोग हैं जो खाना खाते हैं, और इन सब के लिए ना कहानी अक्सर 3 अक्षरों से शुरू होती है, MSP। पर यह है क्या आखिर? आइए इसी को थोड़ा खोल कर समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये MSP आखिर है क्या भला? तो मतलब आसान भाषा में समझें तो MSP किसानों के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट है, एक सुरक्षा कवच। इससे ये गारंटी मिलती है कि भाई आपकी फसल का कम से कम इतना दाम तो मिलेगा ही, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। तो ये 3 पिलर्स हैं जो मिलकर भारत की पूरी एग्रीकल्चरल पॉलिसी की नींव बनाते हैं। अच्छा, अब थ्योरी तो हो गई, देखते हैं कि असल में आने वाले सीजन के लिए ये नंबर दिखते कैसे हैं। तो अब सीधा नंबर्स की बात करते हैं। जो आने वाला खरीफ सीजन है, मतलब जो मॉनसून की फसल होती है, उसके लिए क्या तय हुआ है? इस साल की घोषणा में जो नंबर सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है तिल का दाम। इससे पता चलता है कि सरकार कुछ खास तिलहनों मतलब ऑयल सीड्स पर कितना ज्यादा फोकस कर रही है। ये देश की खेती से जुड़ी प्रायोरिटीज का एक बहुत बड़ा इशारा है। एक और दिलचस्प बात जो यहां साफ दिख रही है वो है इन सपोर्ट प्राइसेस में जमीन आसमान का फर्क। आप सोचिए, अरहर दाल जो कि एक सरूरी दाल है, उसका दाम धान से, जो हमारा मेन अनाज है, 3 गुने से भी ज्यादा है। बहुत बड़ा अंतर है ये। लेकिन ये तो बस कुछ फसलों की बात हुई। पूरी पिक्चर समझने के लिए और ये जानने के लिए कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, हमें इन फसलों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटकर देखना होगा। तो आइए अब पूरी तस्वीर को ठीक से समझने के लिए इन फसलों को इनके ग्रुप्स के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनाज की, मतलब ग्रेन्स की। ये तो हमारे खाने का बेस है, आधार है। अब यहां आप कीमतों में जो फर्क देख रहे हैं वो इनकी अलग अलग प्रोडक्शन कॉस्ट और डिमांड की वजह से है। अगला नंबर आता है दालों का, जो प्रोटीन का सबसे जरूरी जरिया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, दालों को हमेशा से ही एक अच्छा सपोर्ट प्राइस मिलता रहा है। इस लिस्ट में मूंग सबसे ऊपर है। और ये देखिए तिलहन यानी ऑयल सीड्स। यहां सरकार का फोकस एकदम साफ है। मकसद ये है कि देश में ही इनका प्रोडक्शन बढ़े ताकि हमें बाहर से कम मंगाना पड़े। और यही वजह है कि तिल और नाइजर सीड के दाम पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा रखे गए हैं। और आखिर में कमर्शियल क्रॉप्स जैसे कि कपास यानी कॉटन भी इस लिस्ट में शामिल हैं। यहां दाम क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग हैं। ठीक है, तो हमने नंबर्स देख लिए, कैटेगरीज समझ ली, लेकिन सवाल यह है कि इन सब का असल दुनिया में हमारी आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। एक बात याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो शुरुआती पॉइंट है जहां से हमारे रोज के खाने की चीजों का दाम तय होना शुरू होता है। तो MSP एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू करता है। एक तरफ ये किसान को दाम की गारंटी देता है और दूसरी तरफ यही गारंटी आगे चलकर हम सब के लिए बाजार में खाने पीने की चीजों के फाइनल दाम पर असर डालती है। यहीं पर वो मुश्किल बैलेंस बनाने की कोशिश होती है जिसके लिए MSP को जाना जाता है। एक तरफ किसान का फायदा देखना है और दूसरी तरफ ये भी पक्का करना है कि आम लोगों के लिए खाना महंगा ना हो जाए। तो ये तो साफ है कि MSP हमारी एग्रीकल्चरल पॉलिसी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, लेकिन ये हमें एक बड़े और जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।